जा सके। और शीतला मंदिर जो कि बहुत ही मशहूर मंदिर है, यहां पर मेले का आयोजन था, इसी दौरान भगदड़ की स्थिति यहां पर बनी। ये स्थिति आखिर वहां पर क्यों बनी है, अब इसकी जानकारी थोड़ी देर बाद आपके सामने रखेंगे। जब ग्राउंड से रिपोर्ट सामने आएगी, हमारे रिपोर्टर जुड़ेंगे, स्थिति वहां पर आखिर क्या बनी थी जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। 7 लोगों की मौत की खबर। अभिषेक ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ये भगदड़ क्यों मची, अभी वहां पर स्थिति क्या है? वीडियो का आईडी दे लो, वीडियो का। अभिषेक, आपको आवाज मिल पा रही है? तो देखिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल आपके सामने ये बहुत बड़ी खबर रख रहे हैं। प्रशासन ने मेला मंदिर को बंद करा दिया है, पुलिस फोर्सेस की वहां पर तैनाती कर दी गई है। शीतला मंदिर में मेले के दौरान भगदड़ मची। भगदड़ में अब देखिए 8 लोगों की मौत की खबर आ रही है, आंकड़ा बढ़ते चला जा रहा है। कई लोगों के घायल होने की जानकारी है। मेले के अंदर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए, अपने लोगों को ढूंढते हुए और भागते दौड़ते हुए लोग वहां पर दिखाई दे रहे हैं। इस मेले में भारी संख्या में महिलाएं पहुंची हैं, बच्चे पहुंचे हैं। 8 लोगों की मौत हो गई है। ये भगदड़ की स्थिति वहां पर क्यों बनी, फिलहाल इसको लेकर जानकारी नहीं है, लेकिन कैंपिंग वहां पर शुरू कर दी गई है, पुलिस फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है, बड़े अधिकारी पहुंच चुके हैं। कई लोगों के घायल होने की जानकारी आ रही है। मेले में भगदड़ हुई और भगदड़ की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें कि 8 लोगों की मौत की पुष्टि की जा रही है, कई लोगों के घायल होने की खबर। मेले के अंदर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अभिषेक ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ये हादसा कैसे हुआ, क्यों ये भगदड़ मची, अभी वहां पर स्थिति कैसी है? बता दो कि ये पूरा मामला जो है आज मंगलवार है। मंगलवार, प्रत्येक मंगलवार को माँ शीतला मंदिर में जो है श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है और यहाँ पूजा अर्चना भी किया जाता है। लेकिन जो है सबसे बड़ी बात है कि आज किस कारण जो है अचानक भगदड़ मची है और कुल 8 लोगों की जो है मौत का जो है अभी फिलहाल जो पुष्टि की जा रही है। और हालांकि जो प्रशासनिक अधिकारी है जो राष्ट्रपति कार्यक्रम में थे, वो आनंद फानन में जो है वो घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। तो बताया जाता है कि आज जो शीतला मंदिर में जो है भगदड़ मची है, उसमें जो है 8 लोगों की मौत होने का जो मामला सामने आ रहा है। जी, लेकिन अभिषेक, ये सुबह कितने बजे की घटना है? अगर हाल फिलहाल ये घटना हुई है तो कोई भी जानकारी, कोई भी अपडेट अब तक कि आखिर वहां पर भगदड़ की स्थिति क्यों बनी, कितने लोग इस मेले में पहुंचे हुए थे? भारी संख्या में महिलाएं और बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अभी वहां पर एहतियात के तौर पर कैसे कदम प्रशासन की तरफ से उठाया जा रहा है? सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ पर जो मंदिर है काफी ऐतिहासिक रहा है और यहाँ पर जो है प्रत्येक मंगलवार को जो है हजारों की संख्या में जो है भीड़ पहुंचती है। लेकिन जो इस बार जो है आज जो भीड़ पहुंची है, और सबसे बड़ी बात है कि आज जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जो सभी राष्ट्रपति कार्यक्रम में लगे हुए थे, पुलिस महकमा जो राष्ट्रपति की तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन उधर जो है अचानक जो माता का दर्शन होता है। हम लोग भी पटना से आए दर्शन करने के लिए, लेकिन दर्शन ही हुआ कि भगदड़ हो गया, मार गया आदमी, मर गया। तो प्रशासन के कमजोरी से ना मरा आदमी। 5 आदमी को तो बोल रहा है, लेकिन हम नहीं देखे कि 5 आदमी है कि है, देखे नहीं है, हम सुने हैं कि 5 आदमी है। सीरियस है, एम्बुलेंस गया है। अब भगदड़ भीड़ इतना हो गया आदमी के, एक दूसरे का जानता के देहात का कैसा रहता है, एक दूसरे पर सवाल पहले हम करेंगे, पहले हम। कोई प्रशासन नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई प्रशासन नहीं है। ममता देवी है। लोग मंदिर के द्वार पर आए, मंदिर में नहीं किए तो पता चला कि कुछ लोग बेहोश हो गए हैं, कुछ जख्मी हो गए हैं, कुछ मरे हुए हैं। बट ऐसा अभी मरा हुआ कोई नहीं पता चला है, सिर्फ बेहोश हुआ है, उसको एम्बुलेंस में लाद कर ले जाया गया। भगदड़ क्यों मचा? यहाँ पर भगदड़ हुआ कि देखिए लाइन है, लाइन कोई लगना नहीं चाहता है, सब सोचता है हम पहले, हम पहले, हम पहले। कौन सा गाँव में मेला किससे लगा था यहाँ? ये मगरा हर मंगलवार को यहाँ मेला लगता है, और शीतलाष्टमी में लगता है। ये मंगल लास्ट मंगल था चैत का, इसी के लिए ज्यादा तो भगदड़ मचा। भाई इसमें ज्यादा प्रशासन से कमजोरी है, यहाँ प्रशासन देना चाहिए यहाँ पर। क्या नाम आपका? हम रीना राज। तो देखिए, जो मौके पर लोग मौजूद रहे हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है, जिस वजह से ये भगदड़ मची है। अभिषेक लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, क्योंकि जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि हर मंगलवार को इस मेले का वहां पर आयोजन किया जाता है, सुरक्षा के मानक कितने पूरे किए जाते हैं? क्योंकि जो लोग वहां पर हैं उनका कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता नहीं है, जिस वजह से ये भगदड़ हुई है।
जी बता दो कि अभी पिछले ही कुछ दिन पहले जो है मंगलवार को जो चैती जिला शीतलाष्टमी मेला लगता है उस दौरान भी जो है प्रशासनिक व्यवस्था काफी की गई थी, लेकिन आज जो है जो पुलिस प्रशासन जो है आज राष्ट्रपति कार्यक्रम में जो है सभी लगे हुए थे, सभी लोग सड़क पर लगे हुए थे, लेकिन आज जो है किस कारण जो है वहाँ पर जो मंगलवार के कारण जो है वहाँ पर आज पुलिस प्रशासन को नहीं लगाया गया है। आज यही कारण है कि जो पूजा करने में जो आपाधापी मची हुई थी, खास करके शीतलाष्टमी मंदिर है जो काफी छोटी है और इस कारण जो है लोग आपाधापी कर रहे थे, लोग सबसे पहले पूजा करने के चक्कर में जो है इस कारण जो है भगदड़ मची है। जी और अभिषेक, अमूमन कितने लोग यहाँ पर पहुंचते हैं? अगर हर मंगलवार को यहाँ पर मेले का आयोजन होता है, संख्या कितनी रहती है? संख्या करीब 500 से कभी 500 से अधिक ही रहती है लगभग हर एक मंगलवार को जो है और भीड़ रहती है, लेकिन श्रद्धालुओं का जो भीड़ है वो अनुसार वहाँ के जो है स्थानीय पंडा है वो भी हालांकि तैयारी में रहते हैं, लेकिन इस बार जो है किस कारण से जो है भगदड़ मची है ये जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल जो है 8 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है और सबसे बड़ी बात है कि मौत का जो आंकड़ा आप बता रहे हैं क्या इसकी पुष्टि हो चुकी है? जी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, अधिकारी जो है वहाँ घटना तो फिर रवाना हुआ है, कुछ देर के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कितने लोगों की मौत हुई है, क्योंकि जो है सबको पोस्टमार्टम रूम में जो वहाँ सदस्य भेजने का काम किया जा रहा है। जी और अभिषेक, वहां पर स्थिति अभी कैसी है, कैसे हालात को कंट्रोल किया जा रहा है? जैसा कि आप कह रहे हैं कि अभी अधिकारी वहां पर पहुंचे नहीं है, क्योंकि एक तरफ राष्ट्रपति का कार्यक्रम है तो जाहिर तौर पर सबका ध्यान उस तरफ होगा, लेकिन अभी वहां पर हालात को कैसे नियंत्रित किया जा रहा है? कौन कौन वहां पर पहुंचा है या किसकी रवानगी वहां के लिए हुई है? स्थानीय पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंची है और लोगों से अपील कर रहे हैं कि किसी तरह का जो है कोई अफवाह अधिक न फैलाएं, जिससे कि और लोगों के जा सके। लोगों को संयम बरतने की अपील कर रहे हैं, खास करके लोगों को यह भी अपील किया जा रहा है कि लोग संयम बरते और किस कारण घटना हुई है इसकी भी जांच कराई जाएगी, क्योंकि जिस तरह से जो छोटी मंदिर में जो है इस तरह से जो प्रत्येक मंगलवार को भीड़ लगती है और आज पुलिस बल किस कारण नहीं वहाँ पर नियुक्त किया गया है ये भी जाँच का विषय है। जी और अभिषेक, अगर हर मंगलवार को इस मेले का आयोजन किया जाता है तो मैं लौटती हूँ आपके पास। अभी देखिए बयान आ रहे हैं, वो बयान सुनवाते हैं अपने दर्शकों को। सीरियस है, एम्बुलेंस गया है, अब भगदड़ भीड़ इतना हो गया आदमी के, एक दूसरे का जानता के देहात का कैसा रहता है, एक दूसरे पर सवाल पहले हम करेंगे पहले हम, कोई प्रशासन नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई प्रशासन नहीं है। मंदिर के द्वार पर आए, मंदिर में नहीं किए तो पता चला कि कुछ लोग बेहोश हो गए हैं, कुछ जख्मी हो गए हैं, कुछ मरे हुए हैं, बट ऐसा अभी मरा हुआ कोई नहीं पता चला है, सिर्फ बेहोश हुआ है, उसको एम्बुलेंस में लाद कर ले जाया गया। भगदड़ क्यों मचा? यहाँ पर भगदड़ हुआ कि देखिए लाइन है, लाइन में कोई लगना नहीं चाहता है, सब सोचता है हम पहले हम पहले हम पहले। कौन सा गाँव में मेला किससे लगा था यहाँ? ये मगरा हर मंगलवार को यहाँ मेला लगता है, शीतलाष्टमी में लगता है, ये मंगल लास्ट मंगल था चैत का, इसी के लिए ज्यादा तो भगदड़ मचा, भाई इसमें ज्यादा प्रशासन की कमजोरी है यहाँ। तो देखिए जो लोग वहां पर हैं, जिन्होंने इस स्थिति को देखा है, उनका कहना है कि प्रशासन की कमजोरी की वजह से ये हादसा हुआ है। फिलहाल जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है, क्योंकि आप मंदिर परिसर के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं और भीड़ को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि अच्छी खासी संख्या रही है। माता के दर्शन करने के लिए अच्छी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं वहां पर, क्योंकि ये चैत्र का जो मंगलवार है ये आखिरी मंगलवार होगा चैत्र का, और ऐसे में वहां पर इस मान्यता को लेकर लोग पहुंचे हुए दर्शन करने के लिए। वैसे हर मंगलवार को यहां पर इस तरीके के मेले का आयोजन होता है। आज नालंदा में राष्ट्रपति का भी कार्यक्रम है, तो जाहिर तौर पर सुरक्षा के मद्देनजर ज्यादा फोकस राष्ट्रपति के कार्यक्रम पर है, लेकिन वहां की तस्वीरें जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जो लोग वहां से कह रहे हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है, व्यवस्थाएं अच्छी नहीं रही हैं, जिस वजह से लोगों ने ये भगदड़ की है कि पहले हम दर्शन करेंगे, और इसी आपाधापी में वहां पर भगदड़ मचती है। लोग भागते हैं, एक दूसरे पर चढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि 8 लोगों की जान चली गई है, कई लोग जख्मी हैं। ये लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर आप देख रहे हैं। अब सुरक्षा के मानकों को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर देखना होगा कि अधिकारियों का क्या बयान आता है, क्योंकि अगर हर मंगलवार को इस तरीके के मेले का आयोजन होता है और अगर आज कोई खास कार्यक्रम वहां पर था या आज संख्या ज्यादा होनी थी मंदिर में दर्शन के लिए, तो फिर उसके हिसाब से भी सुरक्षा के इंतजाम वहां पर होने चाहिए थे। और अगर इंतजाम ये नहीं रहे हैं तो फिर एक बड़ा लूप होल होगा
ये सुरक्षा को लेकर। अभिषेक लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, ग्राउंड से कुछ भी अगर अभी आपको पता चल पा रहा है, कोई भी अपडेट तो दर्शकों तक रखिएगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि क्या, जैसा कि वहां से एक महिला जानकारी दे रही थी, बयान दे रही थी कि आज चैत्र का मंगलवार आखिरी है, इस वजह से भी भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो क्या इसके हिसाब से वहां पर सुरक्षा के इंतजाम पूरे नहीं थे? जी, बात जो श्रद्धालुओं का बात है वह कहना सही है, क्योंकि जिस तरह से जो है चैत्र शीतला पिछले बार ही शीतलाष्टमी थी और वो पिछले मंगलवार को खत्म हो गया और इस बार जो है मंगलवार है, तो हालांकि ये प्रत्येक मंगलवार को ही जो श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है और लोग यहाँ पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज सुरक्षा व्यवस्था किस कारण से नहीं लगाया, क्योंकि आज जो है राष्ट्रपति कार्यक्रम में जो सभी पुलिसकर्मी को लगाया गया, हो सकता है कि इस कारण से भी वहाँ पर प्रतिनिधि नहीं की गई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज मंगलवार को ध्यान में रखते हुए भी वहाँ सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाना चाहिए था, चाहे वह एनसीसी गार्ड में क्यों नहीं रहता या स्थानीय चौकीदार ही क्यों नहीं, लेकिन लगाना चाहिए था। लेकिन अगर नहीं लगा है, इस कारण से भी जो है श्रद्धालुओं को जो है आज आपाधापी करने में जो है मिली है। जी, और अभिषेक, क्योंकि राहत बचाव कार्य वहां पर शुरू हो चुका होगा, तो क्या जानकारी मिल रही है? राहत बचाव कार्य के लिए कौन कौन सी टीमें अभी तक वहां पर पहुंची हैं? कितने लोगों को वहां से निकाल लिया गया है या मंदिर को बंद कर दिया गया है? इसको लेकर कोई जानकारी है कि अभी वहां पर दर्शन लोग नहीं कर सकते या अभी भी लोग दर्शन कर रहे हैं? जी, अभी तो वहाँ पर स्थिति थोड़ा सा भगदड़ की थी, तो अब थोड़ा माहौल शांत हुआ है। लेकिन जो है अस्पताल के जो पूरे स्वास्थ्य विभाग की टीम है उसे लगाया गया है, वहाँ आपदा विभाग की टीम को भेजा गया है, ताकि जो है, हालांकि सभी लोग जो है राष्ट्रपति कार्यक्रम में शरीक हुए थे, सभी लोग यहाँ राजगीर पहुंचे थे। यहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूरी पर घटनास्थल है, तो हालांकि यहाँ पर जो है सभी अधिकारियों जो है वहाँ पे रवाना हो गए घटनास्थल के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर किस कारण से यह घटना घटी है। लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन नहीं रहने के कारण जो है इस तरह का बड़ी घटना हुई है। जी बिल्कुल अभिषेक, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए, भीड़ अधिक होने की वजह से, व्यवस्था ना होने की वजह से ये घटना हुई है। फिलहाल घटना के बाद से राहत बचाव का कार्य वहां पर शुरू कर दिया गया है। ये दो तस्वीरें घटना से जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप मंदिर परिसर की तस्वीर देख रहे हैं, दूसरी तरफ राहत बचाव का कार्य वहां पर शुरू किया गया है। वो तस्वीर देखिए। भगदड़ इसलिए मची कि लोग चाहते थे कि पहले मंदिर परिसर में वो पहुंचे, पहले वो माता के दर्शन करे, लेकिन इस भगदड़ में 8 लोगों की जान चली गई। सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था वहां पर क्यों नहीं रखी गई। अगर चैत्र का आखिरी मंगलवार है और ज्यादा संख्या में लोग पहुंचने वाले थे, तो पहले से ये तैयारी होनी चाहिए थी। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि आज नालंदा में राष्ट्रपति का कार्यक्रम है, उसकी तैयारियां पहले से हो रही थी। लेकिन हर मंगलवार को अगर शीतला मंदिर में इस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन होता है, और जैसा कि जानकारी हमारे रिपोर्टर भी दे रहे हैं कि हर मंगलवार को वहां पर मेले का आयोजन होता है, सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। आज जबकि चैत्र का आखिरी मंगलवार है, तो जाहिर तौर पर यह संख्या बहुत ज्यादा रही होगी और इसका ख्याल रखा जाना चाहिए था। अगर सुरक्षा के इंतजाम नहीं हुए तो बहुत हो गई, जैसा सुनने में आ रहा है। अच्छा, तो भीड़ ज्यादा हो गई थी? पुलिस था? पुलिस लगता है, पुलिस का उस समय सुबह के बाद 10 बजे के लगभग से 9 बजे के लगभग से भीड़ होना था, हो गया। संभावना से ज़्यादा भीड़ हो गया। पुलिस थी? पुलिस प्रशासन लोग बोलते हैं कि नहीं थे वहाँ पे, नहीं था। अभी तनाव, अभी अफरा तफरी, पूजा शायद लगता है बंद कर दिया पुलिस प्रशासन, पूरा एकदम मुस्तैद लगा हुआ। क्या नाम है आपका? ललित कुमार। कहाँ से आई हैं, क्या जानकारी मिली? हम पटना से, मीठापुर से। क्या जानकारी मिली आपको? तो हम लोग को घुस ही नहीं पाए, तो उधर मर गए सब, तो हम लोग को जाने नहीं बना, भगाने लगा, लाठी चार्ज करने लगे। क्या हुआ था यहाँ? वहाँ मर गए आदमी। काहे मर गया? ढकली में आओ काहे में। अच्छा, ये कौन जगह है जहाँ पे आए थे आप? हम मगरा शीतला में एक मंदिर है। शीतला में एक मंदिर में। कहाँ से आई थी आप? बोले पटना मीठापुर से पूजा करने के लिए। तो अभी क्या देख रहे हैं स्थिति वहाँ पर, क्या हुआ अभी? अभी तो वहाँ बंद है, कुछ को जाने नहीं दे रहे हैं, प्रशासन आ गए तो वहाँ किसी को जाने नहीं दे रहे। पूरा पुलिस बल है? हाँ, अभी पुलिस आया है। अच्छा, वहाँ माहौल अभी शांत है कि भागा भागी हो रहा है? नहीं, अभी शांत है। शांत हो गया है। क्या नाम है आपका? गीता। तो देखिए, लगातार वहां से बयान जो लोग दे रहे हैं, उनके अनुसार वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे, भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी जिसे कंट्रोल करना मुश्किल था। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं, अव्यवस्था का होना, और यही भगदड़ की वजह बताई जा रही है। लेकिन अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, जानकारी दीजिएगा कि ये भगदड़ क्यों मची है, क्योंकि लोगों का कहना है कि आपाधापी थी कि पहले वो दर्शन करें, मंदिर परिसर में पहले वो दाखिल हो जाए। क्या यही एक वजह थी भगदड़ की, या कोई अफवाह फैली, कोई ऐसी बात जो लोगों को ट्रिगर की जिसके बाद ये भगदड़ मची है?
भगदड़ हो गए हाल एकरा पर चढ़ल एकरा पर आपका भी आदमी कोई डेट हमर सहेली की नाम है कोई तो है हमर नाम रीता है रीता कहाँ घर को पटना करने गए थे। अचानक आज कोई पर्व है उसके कारण में बहुत सारा भीड़ था वहाँ पे ये इतना भीड़ था कि आदमी को मतलब अंदर जाने का जगह नहीं था और धूप भी उतना ही कारण था और सब सुबह सुबह तो खाली पेट रहते हैं, इस कारण से किन्हीं का बीपी लो हो गया, किन्हीं का चक्कर आ गया, उस वजह से भीड़ में गिर गए और किसी प्रकार का वहाँ दुर्घटना नहीं हुआ। सब लोग खाली वहाँ अपने भीड़ के कारण ही कितना लोग मतलब कि बीमार थे, वो मतलब वही बीपी कितना का लो हो गया और हम लोग वही किए कि जितना जल्दी उठा के एम्बुलेंस का कोशिश किए, लेकिन एम्बुलेंस बहुत लेट से आया है। हम ये आपसे कहना चाहते हैं सरकार से कि एन टाइम पे एम्बुलेंस क्यों नहीं उपलब्ध करवाते हैं। कितने लोग घायल हम लोग पब्लिक को बोलते हैं, पब्लिक हम लोग जान देने के लिए तैयार रहते हैं। लोग घायल होंगे रोड पे कुछ भी होता है ना तो हम लोग मदद करने के लिए तैयार होते हैं। कितने लोग लेकिन सरकार हमको तो संभवतः ये स्थानीय लोगों की तरफ से बयान दिया जा रहा है कि मंदिर में भीड़ काफी थी और किसी भी तरीके की अफवाह नहीं फैली, लेकिन अब जब इस मामले की जानकारी और ज्यादा आएगी तो पता चलेगा कि एग्जैक्ट वहां पर हुआ क्या था, क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा भीड़, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम ना होने की वजह से यह भगदड़ मची है, जिसकी वजह से 8 लोगों की जान अब तक चली गई है। यह मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके की भीड़ आपको मंदिर परिसर के अंदर दिख रही है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत ये आंकड़ा बढ़ सकता है और नुकसान बहुत ज्यादा हुआ होगा। अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, क्योंकि स्थानीय लोगों की तरफ से जो बयान दिया जा रहा है उसमें तो वो कह रहे हैं कि किसी भी तरीके की अफवाह नहीं फैली थी। बहुत सारे लोग क्योंकि खाली पेट रहते हैं, माता के दर्शन करने की मान्यता होती है कि खाली पेट रहकर आप दर्शन कीजिए, और ऐसे में कई लोगों का बीपी डाउन हुआ जिस वजह से वो बेहोश हो गए और लोगों में पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ, जिसके बाद ये भगदड़ हुई है। और इस वक्त श्रवण कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रवण जी, इस हादसे के बारे में आपको भी जानकारी मिली होगी, मैं चाहूंगी कि आप जरा ब्रीफ कीजिएगा कि अब तक जो सुरक्षा को लेकर बातें हो रही हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम ना होने की वजह से यह हादसा हुआ है, क्या आप लोगों तक भी यही जानकारी पहुंच रही है और अभी वहां पर स्थिति को कैसे नियंत्रित किया जा रहा है? घटना बहुत दुखद है, हम सब लोग मर्माहत हैं और इस तरह की घटना से पूरा बिहार मर्माहत है और मृतक परिवार के आश्रितों को इस संकट की घड़ी में धैर्य रखने की अपील करता हूं और वहां पर प्रबंध जो समिति है उसको विशेष तौर पर ख्याल रखना चाहिए। ख्याल उन्होंने नहीं रखा है। आगे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए हम लोग को सचेत रहना चाहिए। सर, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि हर मंगलवार को यहाँ पर इस मेले का आयोजन होता है और आज कहा जा रहा है, तो देखिए लगातार हम जानकारी जुटा रहे हैं। श्रवण कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और वो इस घटना से बहुत दुखद हैं, दुखी हैं इस घटना से, दुखद वो इस घटना को बता रहे हैं। लेकिन आप जरा समझिए कि अगर हर मंगलवार को इसका आयोजन हो रहा था इस मेले का और आज भीड़ ज्यादा वहां पर पहुंचनी थी, तो फिर इसको लेकर इंतजाम पहले से क्यों नहीं किए गए थे? अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन अभिषेक मैं लौटती हूं आपके पास। शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, इस घटना को लेकर मंत्री श्रवण कुमार का कहना है कि दुखद है ये घटना और वो भी इस बात से बहुत दुखी हैं। लेकिन शैलेंद्र, अगर आज चैत्र का आखिरी मंगलवार था, भीड़ बहुत ज्यादा होनी थी, जाहिर तौर पर अगर राष्ट्रपति का कार्यक्रम है तो फोकस उधर होगा, लेकिन सुरक्षा का लूप होल क्या 8 लोगों की मौत की वजह बन चुका है? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं कमियां थी, कहीं न कहीं इस पूरे मामले में अनदेखी की गई और यही बड़ा कारण है कि भगदड़ हुई और भगदड़ से लोगों की मौत हुई और कई लोगों के घायल होने की भी सूचना आई है। तो ऐसे परिस्थिति में कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं चूंकि ये त्योहार हर साल वहां होता है और लोगों की बड़ी भीड़ होती है, वहां पर लोगों की बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचती हैं, तो कहीं न कहीं सरकार, वहां जो पुलिस है, इन चीजों को पुलिस को गंभीरता से देखना चाहिए था कि ठीक है शैलेंद्र, मैं लौटती हूँ आपके पास। इस वक्त की एक बड़ी खबर, नालंदा में मची भगदड़ पर एक्शन, बड़ी जानकारी इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं। शीतला माता मंदिर में भगदड़ का ये मामला है, 8 लोगों की मौत की खबर, कई लोगों के घायल होने की जानकारी है। सरकार ने घटना को गंभीरता से लिया,
एक्शन शुरू किया जा चुका है। मुख्य सचिव को जांच के निर्देश दिए गए हैं। आगे देखिए, अब एक्शन शुरू कर दिया गया है। शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, पटना कमिश्नर को भी इस बात की जानकारी दी गई और अब इस पर एक्शन शुरू हो चुका है। मुख्य सचिव को जांच के निर्देश है। बिल्कुल, देखिए, जैसे ही घटना की जानकारी मिली है उसके बाद पटना के जो कमिश्नर हैं उन्हें बिहार शरीफ भेजा गया है ताकि वो चीजों को देख सके और स्थिति को सामान्य कर सकें। दूसरी ओर इस पूरे घटना पर मुख्य सचिव से भी सरकार ने निर्देश दिया है मुख्य सचिव को कि तत्काल इस पूरे घटना की जानकारी इकट्ठी कर करके चीजों को देखे, हालात को सामान्य किया जाए। जांच के भी निर्देश दिए गए हैं कि आखिर कमियां कहां हुई हैं, चूंकि आज जो घटना घटी है वो एक बड़ी घटना है बिहार के लिए और ऐसे परिस्थिति में कहीं ना कहीं जो सरकार है वो उसने गंभीरता दिखाई है। लेकिन इसके पहले घटना घटी जिसमें कई लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं, कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है, तो कमियां कहीं ना कहीं साफ तौर पर उजागर हुई है। लेकिन उसके बाद सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है और जो जानकारी मिल रही है, बिहार के मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया है कि इन तमाम चीजों को देखें, जांच करें। साथ ही साथ जो पटना के कमिश्नर हैं उन्हें भी बिहार शरीफ रवाना कर दिया गया है। थोड़ी देर में जो पटना कमिश्नर हैं वो वहां पहुंच जाएंगे, चीजों को देखेंगे और सबसे बड़ी बात है कि जो घायल हैं उनका जल्द से जल्द बेहतर इलाज हो, इसके लिए भी टीम को रवाना किया गया है। जी। और शैलेंद्र, क्या आंकड़ों को लेकर कोई अब तक आपके पास जानकारी आ रही है क्या? क्योंकि 8 लोगों की मौत की खबर तो सामने आई है, लेकिन कितनी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे और अभी वहां पर स्थिति को कैसे नियंत्रित किया जा रहा है? कुछ ऐसा अपडेट आपके पास हो तो जरूर दर्शकों के साथ साझा कीजिए। देखिए, वहां पर एसडीआरएफ की टीम को भी भेजी जा रही है और साथ ही साथ हालत को जैसे ही किस तरीके से जल्द सामान्य किया जाए, इस पर अब सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से घटना घटी है उसके बाद सरकार ने पटना से भी टीम भेजी है ताकि जल्द से जल्द लोगों को जो राहत है वो मिल सके। और सबसे बड़ी बात है कि जो घायल हैं, चूंकि घायलों की भी संख्या बताई जा रही है कि अच्छी खासी है, तो जो घायल हैं उन्हें समुचित इलाज मिल सके, इसके लिए डॉक्टरों की टीम और अन्य चीजों को भी यहां से भेजा गया है कि ताकि जल्द से जल्द हालत जो है वो सामान्य हो जाए और लोगों को राहत मिले। खासतौर पर जो घायल हैं उनकी जो समुचित इलाज है वो समय से हो सके और पटना कमिश्नर को इन्हीं चीजों के लिए भेजा गया है। चूंकि आज बिहार शरीफ में जो घटना घटी है, नालंदा में बड़ा कार्यक्रम था, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति समेत कई वीवीआईपी वहां पर। ठीक है शैलेंद्र, मैं लौटूं आपके पास। अब देखिए, वहां से तस्वीरें आ रही हैं अस्पताल के अंदर की तस्वीरें, जब घायल लोगों को वहां पर पहुंचाया जा रहा है। एक तरफ मेले के अंदर की तस्वीर देखिए, लोग अपनों को ढूंढते हुए, परेशान होते हुए, रोते बिलखते हुए, क्योंकि कहा जा रहा है कि वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा थी। अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं मिल पा रही है कि वहां पर कोई अफवाह उड़ी थी, लेकिन लोगों का कहना है, जो लोग वहां पर मौजूद थे मंदिर परिसर का अंदर, उनका कहना है कि वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से गर्मी और बहुत सारे लोग जो बीपी डाउन होने की वजह से बेहोश भी हुए थे और यही स्थिति वहां पर पैनिक कर गई, जिसके बाद वहां पर भगदड़ की स्थिति बनी। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो मंदिर में जल्दी घुसना चाहते थे, माता के दर्शन के लिए जल्दी जाना चाहते थे। आपाधापी में ये भगदड़ हुई है और लापरवाही इसमें जो सबसे